अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम मेरे यूट्यूब के चैनल के देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक मैसेज जो कल ही हमारे साथ वाक़या पेश आया, वो आप सब तक पहुंचाने के लिए और आप सब तक शेयर करने के लिए, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए मैंने सोचा कि आप तक ये वीडियो रिकॉर्ड करके पहुंचाया जाए। मेरे साथ एक कोलीग हैं, मुझसे बड़े हैं, तकरीबन उनकी एज 55 है और हम इकट्ठे काम करते हैं स्कूल में। और वो हम दोनों रूटीन के साथ अपना क्लासेस में काम कर रहे थे, तो उनको एक कॉल आती है, अननोन नंबर से कॉल आती है और कॉल पे दूसरी तरफ जो कोई भी मौजूद थे अननोन शख्सियत, वो उनको कहते हैं कि आपका बेटा जो है वो हमने गिरफ़्तार कर लिया है। मैं फ़लाँ SHO बोल रहा हूँ, फ़र्ज़ी नाम होता है उनका, फ़र्ज़ी जो है ना वो सारा कुछ होता है। तो आपका बेटा हमने गिरफ़्तार कर लिया है, तो अब आप हमें ये बताएं कि आपके बेटे को हम पुलिस स्टेशन में ले जाएं या फिर आपने उसको अभी यहाँ से छुड़वाना है। तो जब ये उन्होंने सुना, कॉल पे बात सुनी, तो क्योंकि वो बाप हैं, उनकी जो मादर जो उनकी मोहब्बत थी उनके ज़हन में वो जागी और फिर उन्होंने जो है ना परेशान होना शुरू हो गए और यकदम उनका जो है ना आप कह लें कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उनका जिस्म कांपना शुरू हो गया। क्योंकि एक जब आप किसी को बोले कि आपका जवां बेटा है और वो गिरफ़्तार हो गया, पुलिस स्टेशन हम उसको लेके जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि उसका जुर्म क्या है या उसने क्या जो है ना वो कोई कानून तोड़ा है, किस वजह से है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप इनको अभी छुड़वा सकते हैं तो फिर आप हमें जो है ना हमसे रब्ता करें, हमें जो है ना वो यानी कि दूसरे अल्फाज में कुछ रकम दें तो हम अभी छोड़ देते हैं, हम पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा सा उनके साथ आर्ग्यू कर रहे थे। चूँकि मैं दूसरी क्लास में था, मुझे आवाज़ आई तो मैं इनके पास गया कि मैंने कहा क्या मसला है। तो फिर मैंने बोला कि आप कॉल ड्रॉप कर दें, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस जो है ना, हमारे एक पुलिस स्टेशन में काम करते हैं भाई हैं अज़मत इमरान साहब, वो हमसे शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले इस तरह का एक मैसेज वाक़या शेयर किया था जो कि हमारे साथ प्रैक्टिकली पेश आया। तो मेरा ये दिल हुआ कि मैं आप सबको पहुंचाऊं और आप सब की जो है ना इंफॉर्मेशन में, मालूमात में इजाफा करूं। अच्छा, फिर बात यह है कि फिर हमने रब्ता किया अपने सर के उन बेटे के साथ और अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। अब कॉल अटेंड नहीं हो रही थी, अब परेशानी में उनके जो है ना सर की परेशानी में मज़ीद इजाफा होता गया और वो ज़्यादा हाइपर होते गए, टेंशन उनकी जो है ना वो बढ़ती गई है। मैंने उनको वैसे दिलासा दिया कि ये इस तरह की प्रैंक कॉल्स आ रही हैं, आप परेशान ना हो। मतलब उनका बीपी भी हाई हो गया, वो कुछ पेशेंट भी हैं, उनका ज़्यादा मसला बन गया। तो फिर हमने कुछ देर बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद उनसे रब्ता किया, तो उनके जो है वो रब्ता हमारा उनके साथ, उनके बेटे के साथ बहाल हो गया। और उन्होंने पूछा क्या आप किधर हैं? वो कहते हैं कि मैं घर में हूँ, रूटीन का अपना काम कर रहा हूँ। तो आपने उनसे जो है ना वो रब्ता किया, हमारा रब्ता उनसे हो गया। जब हमारा रब्ता उनसे हो गया तो हमने फिर उनको ये नहीं बताया कि इस तरह की कोई कॉल आई थी या इस तरह का कोई मसला हुआ था। फिर हमने कॉल बंद की और उस नंबर को ट्रेस करवाने की कोशिश की। वो बाकायदा हमने अपने जो पुलिस स्टेशन के लोग काम करने वाले थे उनको दे दिया। तो असल में हमारा इस सारी स्टोरी को बताने का, आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि जब भी कोई इस तरह का मसला पेश आए तो आप बड़ा ही तहम्मुल से काम लें। पुलिस स्टेशन से आपको इस तरह कोई कॉल नहीं आती कि हमने आपका बेटा गिरफ़्तार कर लिया है तो आप क्या हमसे रब्ता करते हैं, इसको छुड़वाना है या लेके जाना है, इस तरह का कोई मसला नहीं होता। सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपने उस बंदे से रब्ता करने की कोशिश करें और परेशान बिल्कुल ना हो। इस तरह के फ्रॉडियों की जो कॉल है उस पर आप अपने आप को सरेंडर ना करें और ना ही पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने उन
अहबाब से, दोस्तों से रब्ता करें और फिर अगला लाहा अमल तय करें। उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरह उन्होंने कॉल की है, अगर कोई दूसरा सामने वाला बंदा जो है जिसको कॉल आती है वो गाड़ी चला रहा होता है, कोई ऐसा काम कर रहा होता है, तो वो परेशान हो के कुछ ऐसा नुकसान कर बैठता है, तो उन्होंने तो मजाक किया है या उन्होंने ब्लैकमेल किया है, वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका सामने वाले बंदे का कितना नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कोई अपनी जान से भी जा सकता है, कि दिल का मरीज़ हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वहीं पे उसको जो है ना हार्ट अटैक हो सकता है। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर कोई इस तरह की कॉल आती है तो सबसे पहले आप अपने आप को, अपने हवास को कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में रखने के बाद उस कॉल को आप ड्रॉप करें। कॉल ड्रॉप करने के बाद अपने उस बंदे से बिल्कुल सुकून से, आराम से रब्ता करें, और उसे ये भी ना बताएं कि हाँ जी आप तो इस तरह की कॉल आई है कि क्या आप गिरफ़्तार हो गए। अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप मुकम्मल हवास के साथ उनसे रब्ता करें, और फिर उस नंबर को, ये आपकी कौमी और अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस नंबर से आपको इस तरह की प्रैंक कॉल आती है, आप उसको मुतलका थाने में दें, पुलिस स्टेशन के हवाले करें कि ये नंबर है, आप इसको ट्रेस करें, ताकि आपकी तरह कोई और बंदा उस बंदे से किसी भी इस तरह का शिकार ना हो सके और किसी का नुकसान ना हो। तो ये एक पब्लिक मैसेज था जो आपके लिए हमने पहुंचाया है। आप हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।